सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 15। मनुज को खोज निकालो। मनुज को खोज निकालो, ये लिखा गया है श्री सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा। तो मनुज मीन्स क्या होता है? मनुष्य होता है। को खोज निकालो का क्या अर्थ है? चलिए कविता के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले श्री सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में जान लेते हैं। श्री सुमित्रानंदन पंत हिंदी काव्य जगत में प्रकृति के सुकुमार कवि नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से प्रसिद्ध है। प्रकृति से मानवता की खोज उनकी कविता का मुख्य विषय है। प्रकृति से मानवता की खोज उनकी कविता का मुख्य विषय है। आज मनुष्य ने अपने बीच अनेक दीवारें खड़ी करके मनुष्य को बहुत सारे वर्गों में बांट दिया है। इन विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में से कवि सच्चे मनुष्यों की खोज करना चाह रहा है। वे मनुष्य ऐसे हो जो धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के भेद से ऊपर उठे हो, जिसमें मानवीय मूल्य हो। ऐसे मनुष्य की खोज के लिए जो है सुमित्रानंदन पंत जी इस कविता की रचना के भाव में यही जो है क्या है, गुण रहस्य है, इस कविता का भाव है। तो चलिए देखते हैं कविता को। सबसे पहले पढ़ते हैं लयता के साथ। सुमित्रानंदन पंत जी लिखते हैं, आज मनुष्य को खोज निकालो जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज से। मूल व्यक्ति को फिर से चालो देश राष्ट्र के विविध भेद हर। धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ी रीति गत विश्वासों की। अंध यवनिका आज उठा लो, आज मनुष्य को खोज निकालो। भाषा भूषा के जो भीतर, श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर। अखिल अवनी में रिक्त मनुष्य को केवल मनुष्य जान अपना लो, आज मनुष्य को खोज निकालो। राजा प्रजा, धनी और निर्धन, सभ्य असंस्कृत, सज्जन दुर्जन, भव मानवता से सबको भर। खंड मनुष्य को फिर से ढालो, आज मनुष्य को खोज निकालो। सुमित्रानंदन पंत जी का भाव यहाँ पर क्या स्पष्ट हो रहा है? आज मनुष्य को खोज निकालो जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज से। मूल व्यक्ति को फिर से चालो। यहाँ सुमित्रानंदन पंत जी सच्चे मनुष्य को खोज निकालने की बात कही है कि कवि कहते हैं क्या कि हे मनुष्य, अब तुम विभिन्न जातियों, वर्ण, संस्कृतियों में बटे मनुष्य समाज में से सच्चे मनुष्य की पहचान कर उसे खोज निकालो। मूल व्यक्ति को फिर से चालो अर्थात खोज निकालो, अर्थात ऐसे मनुष्य की पहचान करो जो जाति वर्ण के भेद से, जो जाति वर्ण संस्कृति आदि जो समाज में जो बंधे हुए हैं उनसे जो है ऊपर हटके हो और संपूर्ण मानव समुदाय को, संपूर्ण जीव को, एक मानवीय मूल्य को जो संजोए हुए हैं, ऐसे मनुष्य को खोज निकालो। ऐसे मनुष्य की खोज निकालो का तात्पर्य ये है कि ऐसे मनुष्य जो है वो प्रयास करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को कि वो जाति, धर्म, पंथ, जो छोटी मजहब है उनसे ऊपर उठ करके मानवीय मूल्य की पहचान करे और वे जो है सच्चे अर्थों में मानव कहलाए और सच्चे अर्थों में मानवीय मूल्य का, गुणों का उसमें समावेश हो। नेस कहते हैं, देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ी रीति गत विश्वासों की। अंध यवनिका आज उठा लो, आज मनुष्य को खोज निकालो। कवि यहाँ कहते हैं कि मनुष्य, तुम विभिन्न राष्ट्रों के बीच के वैचारिक मतभेदों को दूर करो। देश राष्ट्र के विविध भेद हैं, धर्म नीतियों में क्या करो? समता करो। विभिन्न धर्म के अनुपालन में दृष्टिगत विरोधाभास को दूर करके क्या करो? उनमें समानता का भाव भर दो। समाज में व्याप्त जो रूढ़िवादी हैं और जो परंपरागत है ना, जो रूढ़िवादी है और प्रचलित जो परंपरागत है, जो कि बिना किसी है ना विश्वास का और ऐसे ही चली आ रहे हैं, और जो परंपरा ऐसा है जो हमें आज है ना उन परंपरा को विवश होकर मानना पड़ रहा है। ऐसी जो परंपरा है उसको जो है
परंपरा की दीवार को तोड़ डालो। कहने का मतलब ये है कि जिसमें जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आज भी बलि प्रथा व्याप्त है। बलि प्रथा का तात्पर्य किसी भी जीव का बलि वहाँ पर दिया जाता है और बलि प्रथा के नाम में आज जो है अनेकों लाखों करोड़ों जीव को जो है बलि दी जाती है। क्या ये प्रथा सही है? नहीं है। लोग अपने स्वार्थ की वजह से ऐसा करते हैं, बल्कि अनेक विद्वत जनों का मानना है कि उसके विकल्प है। जब विकल्प है तो हम किसी का जीव की हत्या क्यों करें? तो ये कुछ ऐसे रूढ़िवादी हैं जिनको हमें परिवर्तन करना चाहिए। उसकी अंधी दीवारों को क्या करना? तोड़ डालो। अंध यौनिका आज उठा लो, आज मनुष्य को खोज निकालो। अब वह समय आ गया है कि तुम मनुष्यों के बीच से सच्चे मनुष्य को ढूंढ कर निकालो, अर्थात अपने अंदर की मानवता को जगाओ और मानवीय मूल्य की पहचान करो कि विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित करो और जो है अपनी जो संकीर्ण सोच से ऊपर उठ करके विशाल और हमेशा जो है विश्व बंधुत्व की भावना वाले उदार प्रकृति का बनो। ये जो है कवि का तात्पर्य है। भाषा भूषा के जो भीतर श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर, अखिल अवनि में रिक्त मनुज को केवल मनुज जान अपना लो, आज मनुज को खोज निकालो। भाषा भूषा के जो भीतर, कवि कहते हैं कि मानव दुनिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लोगों के पहनावे अलग अलग हैं। भाषा भूषा मीन्स पहनावट अलग अलग हैं। समाज अनेक जाति वर्ग में बटा हुआ है, किंतु मनुष्य इन सबसे ऊपर है। मानवीय जो मूल्य है उन सबसे ऊपर है, अर्थात श्रेष्ठ है। पूरी दुनिया में भाषा जाति वर्ग के संकुचित विचारों से खाली हो चुके मनुष्य को केवल मनुष्य जानकर स्वीकार कर लो, अर्थात उससे नफरत ना करो। बल्कि अब समय आ गया है कि मनुष्यों के बीच से सच्चे मनुष्य को ढूंढ निकालो का तात्पर्य है कि अपने अंदर की गुणों को जगाओ, अपने अंदर की गुणों को समझो और उसे जागृत करने का प्रयास करो कि हम क्या है, मनुष्य हैं और मनुष्य के अंदर विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है। इनका सदुपयोग करके वे अपने विचार को ऊंचा बना सकते हैं और जिसका विचार ऊपर रहता है, ऊंचा रहता है, वो धीरे धीरे भी व्यक्ति क्या होता जाता है, ऊपर ऊंचा उठते चला जाता है और वही मानव से महामानव की ओर अग्रसर होता है। ये कवि का कहना है। केवल मनुज जान अपना लो, आज मनुष्य को खोज निकालो। और फिर मनुष्यता को हम यदि सही में ये एक्सेप्ट कर ले, अर्थात हम मनुष्य है और मनुष्य का क्या गुण है, क्या धर्म है, इतना बस जान ले, तो फिर हमारे लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम कभी भी भटक नहीं सकते, कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकते। राजा प्रजा धनी और निर्धन, सभ्य असंस्कृत, सज्जन दुर्जन, भव मानवता से सबको भर, खंड मनुष्य को फिर से ढालो, आज मनुष्य को खोज निकालो। कवि कहते हैं कि मनुष्य चाहे किसी भी देश काल में पैदा हुआ हो, चाहे वह राजा हो, प्रजा हो, धनवान हो, निर्धन हो, सभ्य अथवा असभ्य हो, सज्जन अथवा दुर्जन हो, इन विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में मानवता की भावना जगा करके क्या करना है, फिर से उसमें क्या करना है, समानता का भाव लाना है, मानवीय मूल्यों को उजागर करना है। मनुष्य होने के नाते सब आपस में हिल मिल कर रहना चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना से पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह रहना चाहिए। वह समय आ गया है कि सच्चे मनुष्य की पहचान कर उसे खोज निकालो। कहने का अर्थ जो है, सच्चा मनुष्यता और कहीं नहीं, हमारे अंदर ही है, लेकिन उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और उन अंदर आंतरिक मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। मानवीय मूल्य को समझ करके उसे आत्मसात करना पड़ेगा और जो है दूसरे को ना देख करके हम अपने आप को स्वयं सुधारने का प्रयास करें, तो फिर हम अपने मानवीय मूल्य को पुनः उजागर प्राप्त कर सकते हैं। और मानवीय मूल्य में एक बार प्रतिष्ठित हो गए तो हम जो है महान, ऐसे ही प्रतिष्ठित होने के बाद महान और महामानव के रास्ते पर तो ऐसे ही चल पड़ेंगे, उसमें और कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, ये तो रहा मनुष्य को खोज निकालो पाठ का अर्थ। इसमें आप लोगों को यदि किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।